इस प्रकार के कन्या के 7 वचनों को सुन करके वर महोदय जय जी प्रीति जी से कहते हैं कि मैं आपके 7 शर्तों को मानूंगा, तब मानूंगा जब आप मेरे 5 शर्तों को मानेंगी। क्यों मेरे 5 शर्त क्यों हैं? क्योंकि यह जो शरीर बना है ना, यह 5 तत्व से क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह 5 तत्वों से मिल करके यह हमारा शरीर बना है। इसलिए मैं आपको 5 शर्त ही आपके समक्ष रखता हूँ। यदि आप उन शर्तों को मानेंगी प्रीति जी, तो मैं आपके 7 शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। वर महोदय जय जी अपने प्रथम वचन में कहते हैं, क्रीडा शरीर संस्कार समाजो सवदर्शनम हास्यम परिगृहे यानम त्यजेत प्रोसित भर्तिका। जब मैं रहूं पर देश प्रिय तन का श्रृंगार कबहु नहीं कीजे और जाना नहीं पर के गृह में हंसी और मजाक कबहु नहीं कीजे। हे प्रिय, जब मैं परदेश में रहूं तो आप जो 16 श्रृंगार होते हैं उनका त्याग कर देंगी, उन 16 श्रृंगारों का त्याग कर देंगी। जब मैं रहूं परदेश प्रिय तन का श्रृंगार कबहु नहीं कीजिए और जाना नहीं पर के गृह में, दूसरे के घर में बिना हमारी इजाज़त के आप नहीं जाएंगी। और हंसी और मजाक कबहु नहीं कीजिए, हंसी और मजाक किसी पर पुरुष से मत कीजिएगा। पद्म पुराण कहता है, हंसते वदते चैव निराशा पितरोगता। जिस घर की स्त्रियां पर पुरुष से ठहाकी मार करके हंस करके बात करती हैं, उस घर के पितर रुष्ट हो जाते हैं। तो देवी आप हमारे पितरों को रुष्ट नहीं करेंगी। यदि आपको यह मेरा पहला वचन, पहला शर्त आपको स्वीकार है तो मैं आपके 7 शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं। क्या प्रीति जी आपको जय जी का वचन स्वीकार है? सिर हिला दीजिए। जय जी दूसरे शर्त में कहते हैं कि हमारे आपके इस विवाह के साक्षी कौन कौन हैं, इसका भी तो कुछ प्रमाण होना चाहिए। दूसरे शर्त में कहते हैं जय जी कि विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधव पंचमं ध्रुवमालोक्यम ससाक्षित्वं ममागतः ससाक्षित्वं ममागतः। साक्षी हमारे तुम्हारे हैं बीच में श्री भगवान सुदर्शन धारी। अग्नि देव भी साक्षी है जो दुनिया के लिए बड़े हितकारी। साक्षी है मातु पिता गुरु बांधव, साक्षी है वेद ब्राह्मण उचारी। पंचम साक्षी है जो ध्रुव तारा, यहाँ पे हमारी तुम्हारी होती शादी। कौन कौन साक्षी है? विष्णु वैश्वानर, विष्णु जो भगवान नारायण कलश के कंठ में निवास करते हैं, कलशस्य मुखे विष्णु, वो हमारे आपके इस विवाह के साक्षी हैं। कन्या कहती है, अरे उस विष्णु की बात करते हैं जो छलिया है, जो गोपियों की चीर को चुराया, जो वृंदा जैसे पवित्र पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया, वह विष्णु हमारे आपके विवाह का साक्षी हो ही नहीं सकता। मैं कैसे मानूं? तो कहते हैं अग्निदेव, वैश्वानर,
वैश्वानर ये तो जल पा करके बुझ जाते हैं वरुण के प्रकोप से। कहते हैं दोनों तरफ के बंधु बांधव, कन्या कहती है कि दोनों तरफ के बंधु बांधव, हमारे तरफ के बंधु बांधव हमारे जैसा, आपकी तरफ के आपके जैसा बोलेंगे। कहते हैं दोनों तरफ के पंडित जी तो कहते हैं ये तो जितने मंत्र बोलते हैं उतनी दक्षिणा ले जाते हैं, तो काहे को इनको साक्षी, बंधु बांधव भी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं। तब वर महोदय कहते हैं पंचम ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा में अचल अविनाशी है वो हमारे आपके विवाह के साक्षी हैं। तब कन्या मानती है हाँ कि हमारे विवाह के साक्षी कौन है, ध्रुव तारा। जय जी उत्तर की दिशा में ऊपर तनक देख लीजिए, ऊपर। इसके बाद वर महोदय जय जी तीसरे वचन में कहते हैं तब चित्तम मम चित्तम वाचा वाचन लोपयेत् व्रते में सर्वदा देयं हृदयस्थं वरानने, हृदयस्थं वरानने। चित्त हमारा तुम्हारा हो एक में और आपस में हो गहरी मिताई, आमोद प्रमोद बढ़े घर में एक दूजे की कोई करे ना बुराई, और वाद विवाद न होवे कभी बस प्रेम के बंधन में होया लुभाई। हे प्रिय हमारा और आपका चित्त कैसा हो, जिस प्रकार से माता जानकी और राम जी का चित्त था। वर महोदय उदाहरण देते हैं किनका, राम और मैया सीता का, कि मैया और पुरुषोत्तम राम जब नौका से पार हुए तो उनके पास, राम जी के पास कुछ देने को नहीं था, लेकिन राम जी मन में ये चाहते थे कि इनको कुछ दिया जाए केवट को। मैया ने भगवान के मन की बात को जाना और अपनी मुद्रिका को उतार करके केवट को देने के लिए प्रभु के चरणों में अर्पित किया। वैसा हमारा और आपका चित्त हो। यह वर महोदय का तीसरा शर्त है। वर महोदय चौथे शर्त में कहते हैं मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुनाम भक्तिरादरात् ममाज्ञा परिपाल्येष्याम पातिव्रत परायण, पातिव्रत परायण। मम तुष्टिश्च कर्तव्या, जिसमें मेरी संतुष्टि हो। यदि मैं कोई धर्म कार्य करने जा रहा हूँ तो आप उसमें अड़चन नहीं बनेंगी, अच्छा नहीं है इसको मत कीजिए, धन व्यय होगा। लेकिन यदि कोई गलत कार्य मैं करने जा रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो आप उसमें निसंकोच मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। और मेरे बंधु बांधवों की आप सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगी। यदि हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई, हमारी बहन यदि कहीं बाहर से आए घर में, वो यदि आपसे जल की अभिलाषा रखते हैं तो आप उनको जल अवश्य पिलाएंगी। ये नहीं कि ग्लास पटक करके थोड़ी देर में आती हूँ ऐसा कह करके आप नहीं जाएंगी, उनका यथोचित सम्मान करेंगी। यदि आपको ऐसा स्वीकार है तो मैं आपके 7 शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। यह वर महोदय का, जय जी का चौथा शर्त है कन्या से। वर महोदय 5वें शर्त में कहते हैं बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भववामांग गामिनी। बिना पत्नी के कोई भी गृहस्थ धर्म संभव नहीं है, इसलिए आप मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरे वाम भाग में विराजो। कहते हैं बिन गृहिणी गृह भूत का डेरा, गृहिणी के बिना कितना भी सुंदर भवन हो वह भूत के डेरे के समान माना जाता है। इसलिए आप मेरी
विश्वास पात्र बनो और मेरे वाम भाग में विराजो। सुख स्वर्ग सदा घर माही रहे पर सोहत नाही, बिना एक नारी कवन हुआ आश्रम होवे भले, सब ही में जरूरत होया तुम्हारी। कोई न यज्ञ पूरी भई प्रिय जब से तुम दही ने न पधारी, सदा विश्वास की पात्र बनो वहाँ मांग विराजो हे राज दुलारी। हे राज दुलारी, आपके बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। रामचंद्र जी जब रामेश्वर की स्थापना कर रहे थे उस समय माँ जानकी लंका में थी। रावण आया स्थापना कराने, तो वहाँ पर माँ जानकी को लेकर के आया है। इसके बाद जब अश्वमेध यज्ञ किए हैं तो माँ जानकी जंगल में है, तो उनकी स्वर्ण की प्रतिमा बना करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनके साथ रामचंद्र जी बैठ करके पूजन किए हैं। वर महोदय प्रमाण दे रहे हैं। इसलिए आप मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरे वाम भाग में विराजो, जिससे गृहस्थ आश्रम। गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, दो पहिए की गाड़ी है, तो दो पहिए जब तक नहीं लगेंगे तब तक नहीं चलेगी। एक पंचर तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। इसलिए आप मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरे वाम भाग में विराजो और मेरे समस्त कार्यों को, यज्ञ आदि जो भी हमारे धर्म कर्म कार्य हैं उनको पूर्ण करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की।